कृतकरा या श्वेत पद्मासना शंकर प्रबुद्धिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मातरं सरस्वतीं भगवन्तौ जगतः माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ नमस्कृत्य प्रणम्य च इदानीम् अद्यतनं पाठम् आरभे। आपदर्थे धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। अत्र चाणक्य नीतेः अत्र षष्ठः श्लोकः विद्यते। मनुष्यः कस्य रक्षां कदा कुर्यात् क्रमानुसारमेव तस्य वर्णनम् अत्र कृतं विद्यते। अतीव महत्वपूर्णः श्लोकः विद्यते अयं, यत्र सामाजिक जीवने धनस्य महती आवश्यकता भवति। धनं विना गृहस्थस्य कटिका नैव चलितुं शक्नोति। अतः धनस्य अर्जनं पुनश्च धनस्य संरक्षणं कथं विधेयम् इति अभिप्रायं स्वीकृत्य अस्मिन् श्लोके आचार्य चाणक्यः सम्यक्तया वदति। किं कथयति? आपदर्थे धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। पश्यन्तु, अतीव सरलः श्लोकः, सरला भाषा, पुनश्च नैव सन्ति यत्र तादृशानि पदानि यत्र क्लिष्टता भवेत्। पश्यन्तु, अत्र सन्धियुक्तानि पदानि। रक्षेत् दारान्, जस्तु संधि, रक्षेत् दारान् रक्षेत् दारान्। पुनश्च रक्षेत् धनै, रक्षेत् धनै इति रक्षेत् धनैः। अत्र धनैरपि धनैः अपि इति धनैरपि। अत्र पश्यन्तु, रक्षेत् दारैः, रक्षेत् दारैरपि, रक्षेत् दारैः, रक्षेत् दारैरपि, पुनश्च दारैः अपि इति दारैरपि, धनैः अपि इति धनैरपि एवम्। अत्र जस्तु संदेह पुनश्च सकारस्य रेफः, रेफ स्वरेण सह संयोगः इति अस्माभिः अस्मिन् श्लोके द्रष्टुं शक्यते। पश्यन्तु, इयं शैली अतीव उत्तमा अस्ति। यद् वक्तव्यमस्ति तत् सामाजिकानां हृदये मनोमण्डले सारल्येन प्रविशति इयं भाषा। अतः एतादृशीं शैलीमपि वाल्मीक्यादयः व्यासादयः ये रामायण महाभारत कर्तारः कवयः आसन्, ते वस्तुतः एतादृशीं शैलीम् एव स्वीकृतवन्तः। सामान्यजनानां कृते प्रायः बोधगमा इयं शैली। पश्यन्तु, भाषया यदा वयं किमपि वक्तुं शक्नुमः तदा अभिप्रायम् अस्माकीनः कः अभिप्रायः वर्तते तद् वक्तुं वयं
प्रयतामहे। परन्तु यदा वयं पाण्डित्य समावेशः क्रियते श्लोके, पुनः पाण्डित्यं तु स्यात्, परन्तु भाषायां क्लेशः न स्यात्। भावगाम्भीर्यं स्यात्, परन्तु भाषायां क्लेशः न स्यात्। सामान्यजनोऽपि तादृशीं भाषां सरलतया अवगच्छेत्। तादृशमेव लक्ष्यम् अस्माकीनं स्यात्, तादृशमेव भावम् अस्माकीनं स्यात्। एवम् आचार्यचाणक्यः तत्र जानाति, भाषा उत्तमा भवति, भाषा सरला भवति, सामान्यः जनः अपि अवगच्छति। सामान्यैः जनैः एव प्रभावितः भवति प्रभावितं भवति सम्पूर्णं राष्ट्रम्। अतः सामान्यजनोऽपि बुद्धिमान् स्यात्, विवेकी स्यात्। एवमेव भाषायाः प्रयोगः कविभिः कर्तव्यः। चाणक्यः तथा एव स्वकीयम् अभिप्रायम् अत्र वदति। आपदर्थे धनं रक्षेत्, दारान् रक्षेत् धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षेत्, दारैरपि धनैरपि। अत्र पश्यन्तु, अन्वयः कः? रक्षेत् इति क्रिया अस्ति। अत्र रक्षणस्य वार्तां करोति यत्र चाणक्यः। रक्षणं, स्वकीयजीवने किं किं रक्षितव्यं, पुनश्च तेषु किं किं महत्त्वपूर्णं विद्यते, क्रमशः तेषां वर्णनम् अत्र क्रियते। अत्र प्रथमं वाक्यं विद्यते, यस्मिन् क्रिया अस्ति रक्षेत्। अत्र आगतेषु सर्वेषु वाक्येषु कर्तृपदं न विद्यते। अतः इयं वार्ता मनुष्यस्य कृते क्रियते, नागरिकस्य कृते क्रियते। अतः एतदर्थमेव मनुष्यः नरो वा इति पदम् अत्र अस्माभिः आनेतव्यम्। रक्षेत, कः रक्षेत? मनुष्यः रक्षेत। मनुष्यः किं रक्षेत? मनुष्यः धनं रक्षेत। मनुष्यः किमर्थं, किन्निमित्तं धनं रक्षेत? तर्हि मनुष्यः आपदर्थे धनं रक्षेत। इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः। पश्यामः द्वितीयवाक्यं। पुनश्च द्वितीयवाक्यं, द्वितीयवाक्यम् अस्ति, द्वितीयवाक्यस्यापि क्रिया अस्ति रक्षेत्। तो कान् रक्षेत्? कान् रक्षेत्? दारान् रक्षेत्। रक्षेत्, कः रक्षेत्? नरः, मनुष्यो वा रक्षेत्। कान् रक्षेत्? दारान् रक्षेत्। कैः दारान् रक्षेत्? मनुष्यः कैः दारान् रक्षेत्? मनुष्यः धनैः अपि दारान् रक्षेत्। इति द्वितीयवाक्यस्य अन्वयः। पश्यन्तु, प्रथमवाक्यस्य अन्वयः कः भविष्यति? रक्षेत्, कः रक्षेत्? मनुष्यः नरो वा रक्षेत्। मनुष्यः नरो वा किं रक्षेत्? मनुष्यः नरो वा धनं रक्षेत्। मनुष्यः नरो वा किमर्थं या किन्निमित्तं धनं रक्षेत्? मनुष्यः नरो वा आपदर्थे धनं रक्षेत्। इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः। द्वितीयवाक्यस्य अन्वयः कथं भविष्यति? द्वितीयवाक्यस्यापि क्रिया अस्ति रक्षेत्। पुनश्च कर्तृपदं मनुष्यः नरो वा इति पदं, ये मनुष्यः नरो वा इत्यनयोः एकं पदम् अस्माभिः आनेतव्यं कर्तृरूपेण। अत्र पश्यन्तु,
रक्षेत कः रक्षेत, नरः रक्षेत, मनुष्यः रक्षेत, न कान् रक्षेत, दारान् रक्षेत, कैः रक्षेत, कैः रक्षेत, धनैः अपि रक्षेत, धनैः अपि रक्षेत। तो द्वितीयवाक्यस्य अन्वयः मनुष्यः धनैः अपि दारान् रक्षेत, अयमन्वयः भविष्यति। पुनश्च तृतीयवाक्ये पश्यतु, तृतीयवाक्यस्यापि क्रिया अस्ति रक्षेत। कर्तृपदं मनुष्यः, मनुष्यः रक्षेत, मनुष्यः किं रक्षेत, कं रक्षेत, मनुष्यः आत्मानं रक्षेत। कथं रक्षेत, मनुष्यः आत्मानं सततं रक्षेत, अविच्छिन्नं रक्षेत। तत्र अंतराले नैव रक्षेत एवं वदति। अत्र कथयति मनुष्यः आत्मानं सततं रक्षेत। कैः, मनुष्यः आत्मानं सततं रक्षेत। तो मनुष्यः कैः आत्मानं सततं रक्षेत, दारैः अपि, पुनश्च कैः, धनैः अपि आत्मानं सततं रक्षेत। अतः तृतीयवाक्यस्य अन्वयः भविष्यति मनुष्यः दारैः अपि धनैः अपि आत्मानं सततं रक्षेत। एवम् अस्माभिः अन्वयः अस्य श्लोकस्य करिष्यति। पश्यन्तु, अत्र सर्वाम् आहत्य अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। त्रयाणां वाक्यानाम् एका एव क्रिया अस्ति रक्षेत, और त्रयाणां वाक्यानाम् एकः एव कर्ता मनुष्यः। अतः कार्याणि तु भिन्नानि भिन्नानि सन्ति। प्रथम वाक्ये धनस्य रक्षा विषये उक्तमस्ति। द्वितीय वाक्ये स्त्रियाः रक्षा विषये उक्तमस्ति। पुनश्च तृतीय वाक्ये आत्मनः रक्षा विषये उक्तमस्ति। अतः क्रमानुसारेण वरीयता क्रमेण अत्र वर्णनं कृतं विद्यते। अत्र पश्यन्तु, समस्तपदानि कानि सन्ति? एकमेव समस्तपदं वर्तते आपदर्थे। आपत् अर्थे इति आपदर्थे। आपदां विपत्तीनाम् अर्थे प्रयोजने इति आपदर्थे। एवम् अस्माभिः तत्पुरुषसमासः क्रियते। अत्र आपदाम् अर्थे आपदर्थे। सम्यक्। अत्र पश्यन्तु, पदानां परिचयः भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्माभिः ये श्लोकाः पाठिताः तेषु यानि पदानि आगतानि सन्ति, आगतानि आसन्, तेषां समेषाम् अस्माभिः परिचयः उक्तः। यदि अस्माकं तेषु पदेषु ध्यानं यदि गच्छति चेत् तादृशानि एव पदानि अन्येषु अपि श्लोकेषु कदाचित् आगच्छन्ति। तो तेषां ज्ञानेनैव अस्माभिः अत्रापि ज्ञानं भवति। पश्यन्तु, मनुष्यः इत्यत्र मनुष्यः नरः, न आपदर्थे विपत्तीनां काले, आपदां विपत्तीनाम् अर्थे प्रयोजने धनं द्रव्यं द्रविणं वा रक्षेत सुरक्षेत। पुनश्च मनुष्यः एवं अस्माभिः करणीयम्। तो आपदर्थे धनं रक्षेत। अत्र पश्यन्तु, आपदर्थे इत्यत्र सप्तमीविभक्ति एकवचनं विद्यते। अजन्त अकारान् नपुंसक लिंगे तस्य प्रयोगः वर्तते। तर्हि सप्तमी विभक्तौ एकवचनम् अस्ति अस्मिन् पदे आपदर्थे। पुनश्च धनम् अजन्त अकारान् पुल्लिङ्ग, अजन्त अकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, द्वितीया विभक्ति एकवचनं। रक्षेत रक्ष धातु अस्ति, तस्य विधिलिङ्ग लकारे
प्रथम पुरुषस्य एकवचने एव भवति रक्षेत्। दारान्, दारान् शब्द तत्र किं भवति? दार शब्दः तर्य पुंसि बहुवचने भवति। दार शब्दः पुंसि बहुवचने एव भवति। अर्थात् दार शब्दः स्त्रियर्थवाची भवति। स्त्रियर्थवाची भवति, तस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे भवति और बहुवचने भवति। अत्र पश्यन्तु, धनम् इति प्रयोगस्य प्रथमे वाक्ये धनम् इत्यस्य प्रयोगः एकवचने अस्ति, परन्तु द्वितीयवाक्ये दार शब्दस्य प्रयोगः बहुवचने अस्ति। अत्र एकवचने तत्र बहुवचने। कारणं किम् अस्ति? अत्र दार शब्दः तत्र पुल्लिङ्गे अस्य प्रयोगः भवति, परन्तु बहुवचने भवति। अतः पश्यन्तु, दारान् इति उक्तं, न तु दारम् इति उक्तम्। अतः बहुवचने एव तस्य प्रयोगः। दाराः, दारान्, दारैः, दारैः इति पदं भवद्भिः अग्रे द्रक्ष्यन्ति। तो पश्यन्तु, दारैः, दारान्, तो दारान् इत्यस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे, तत्र पुल्लिङ्गे भवति। और पुनः अयं शब्दः स्त्रियर्थवाची भवति। अत्र अस्मिन् पदे द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं विद्यते। रक्षेत, दारान् धनैः द्रव्यैः अपि। अपि इत्यस्य प्रयोगः कुत्र भवति इति मया पूर्वम् उक्तमासीत्, तत्र ध्यानं दातव्यम्। अपि धनैः अपि द्रव्यैः अपि रक्षेतु। धनैः, धन यदा अत्र अजन्तकार नपुंसकलिङ्ग शब्द, अत्र तृतीया विभक्ति एकवचनं, तृतीया विभक्ति बहुवचनं। पुनश्च रक्षेत, रक्षेत तथा एव। पश्यन्तु, आत्मानम्, आत्मन् शब्दः अस्ति। आत्मन् नकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः, हलन् नकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते। तस्य रूपाणि आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानौ, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम्, आत्मभिः, एवं रूपाणि चलन्ति। अत्र पश्यन्तु, आत्मानम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः एकवचनं विद्यते। सततम् इति अव्ययपदं वर्तते। पुनश्च रक्षेत् इत्यस्य क्रियायाः अस्माभिः परिचयः पूर्वमेव स्वीकृतः। दारैः, अत्र दारैः शब्दस्य कृते अस्माभिः पूर्वम् उक्तम्। अत्र तृतीया विभक्तिः बहुवचनं विद्यते और अपि अव्ययं, पुनः धनैः इति तृतीया विभक्तिः बहुवचनं विद्यते अस्मिन् पदे। तो दारैः धनैः इत्यनयोः पदयोः तृतीया विभक्ति बहुवचनम् एव वर्तते। अत्र पश्यन्तु, समागतानां पदानां वयं परिचयं स्वीकृतवन्तः। सम्प्रति व्याख्यां वयं द्रक्ष्यामः। मनुष्यः, नरः, आपदर्थे, विपत्त्यर्थे, विपत्तिकाले, धनं, द्रविणं रक्षेत, सुरक्षेत। मनुष्यः धनैः अपि द्रव्यैः अपि दारान्, दारान् पश्यन्तु, स्त्रियः कलत्राणि रक्षेत, सुरक्षेत। पुनश्च मनुष्यः दारैः कलत्रैः अपि धनैः द्रव्यैः अपि आत्मानं नैजं सततं निरन्तरं रक्षेत, संरक्षेत, अवेत। एवमेव अस्य व्याख्या अस्ति। पश्यन्तु, कः सरलार्थः? मनुष्यः विपत्ति काले या आपत्ति प्रयोजने
द्रविणं धनं रक्षेत। किंतु धनैः अपि कलत्राणि सुरक्षेत रक्षेत। किंतु धनैः तारैः अपि आत्मानं सततं निरन्तरं रक्षेत। अत्र पश्यन्तु, अत्र अयं सरलार्थः। पुनः वयं पश्यामः विशेषता का अस्ति अस्मिन् श्लोके। अत्र चाणक्यः कथयति, आचार्य चाणक्यः किं कथयति? कथयति लोके अस्मिन् कश्चित् अपि जनः विपत्तिकाल्यर्थं विपत्तिकाले, यतोहि धनस्य प्रयोगः विपत्तिकाले एव निश्चयेन भवति। सामान्यरूपेण तु वयं धनस्य प्रयोगः कुर्मः, परन्तु विपत्तिकाले किं भवति? धनस्य महती आवश्यकता भवति। यदा महती आवश्यकता भवति, अस्माकं पार्श्वे धनं भवति, तदा वयं धनस्य प्रयोगं कुर्मः। कस्यचित् पार्श्वे गत्वा किं न याचयामः, न वयं याचामः, अयि भो धनं ददातु। कश्चित् पार्श्वे अस्ति, स ददाति, कस्यचित् पार्श्वे नास्ति, तर्हि न सः दातुं शक्नोति। और कश्चित् पार्श्वे अस्ति अपि परन्तु न ददाति, तर्हि भवान् किं करिष्यति? नैव करिष्यति। अतः भवतां समक्षं यदि धनं वर्तते और विपत्ति आगता अस्ति, तो काले तस्मिन् किं करणीयं? काले तस्मिन् भवान् तस्याः विपत्तेः समाधानार्थं यतां विपत्तिं समाधयितुं भवान् शक्तः भविष्यति। यदि धनं नास्ति चेत् तो काले तस्मिन् भवान् किं करिष्यति? परेषाम् उपरि आश्रितो भवान् भविष्यति। एतदर्थं विपत्तिकाले अस्माभिः धनं रक्षणीयम्। यतोहि अस्माकीना समस्या अस्ति, तर्हि अस्माभिः एव समाधेया। परन्तु यदा वयं धनस्य रक्षां यदि न कुर्मः, तदा विपत्तिकाले, जानन्तु लोके अस्मिन् प्रायः जनाः मैत्रीभावमपि त्यजन्ति, संसर्गमपि त्यजन्ति। तत्र समस्याः युक्ताः जनाः किं क्रियते? दुष्टैः तु हेयाः भवन्ति, सन्मित्रैः तु नैव त्याज्याः भवन्ति। अतः अत्र काले अस्मिन् दुष्टानां बाहुल्यं, न तु सतां बाहुल्यम्। अतः आचार्य चाणक्यः उक्तवान् अस्ति, यद् कश्चिदपि जनः स्वकीयजीवने यदि किं करोति, यदि स्वकीयं जीवनम् अतीव सुरक्षितं कर्तुम् इच्छति चेत्, तर्हि विपत्तिकाल्यर्थमेव किं करणीयं? धनस्य रक्षा विधेया। एवमस्ति। अत्र एवम् एका विशिष्टा वार्ता अस्ति। पश्यन्तु, धनस्य सुरक्षायै किमर्थम् अत्र वदति? अत्र धनस्य सुरक्षायै एवमेव वदति, एतदर्थं वदति यत् भवान् विपत्तिकाले किं करोति? धनं याचति, भवतां पार्श्वे धनं नास्ति, तर्हि अपरं याचते भवान्। तो याचने किं भवति? याचना उत्तमा न भवति। कालिदासेन याचनायाः कृते अपि निगदितं तत्र मेघदूते, याच्यां मोघा वरमणिगुणे, याच्यां मोघा वरमधिगुणे, नाधमे
लब्धकाम अत्र पश्यन्तु मेघदूते अपि निगदितम् यत् कस्मै कम जनम अस्माभिः या कम जनम वयं याचामः कम जनम न याचामः इति विषये तत्र कालिदासेन अपि निगदितं कुत्र मेघदूते अतः विपत्तौ सज्जनाः क्वचित् मिलन्ति क्वचित् न मिलन्ति तो सज्जनानाम् अभावे दुष्टाः भविष्यन्ति दुष्टान् भवान् निश्चयेन याच्छति या याचिष्यते तर्हि किं का भवति का हानिः भविष्यति तर्हि भवतां मानस्य हानिः भविष्यति भवतां समस्या अपि सर्वत्र प्रसारिता भविष्यति एतदर्थमेव यदि भवतां पार्श्वे धनम् अस्ति तर्हि परेषां पुरतः भवान् स्वकीयौ करौ न प्रसारयिष्यति अतः भवतां मानस्य रक्षा भविष्यति भवतां समस्या निराकृता भविष्यति एतदर्थमेव विपत्तिकाल्यार्थमेव धनं रक्षणीयम् इति चाणक्यः निगदति परन्तु धनं व्यतिरिच्य स्त्रीणां महत्त्वं विद्यते अत्र पश्यन्तु यदि अस्माकीना दारा अस्ति भार्या अस्ति अस्माकीना भार्या अस्ति तस्य रुग्णा अस्ति अस्माकं पार्श्वे धनम् अस्ति तो धनं व्ययीकृत्यैव तस्याः भार्यायाः रक्षणम् अस्माभिः करणीयम् धनमस्ति परन्तु वयं धनस्य प्रयोगं न कर्तुम् इच्छामः दारा भवेत् वा न भवेत् दारा रुग्णा भवेत् या पञ्चत्वं प्राप्नुयात् एतादृशी भावना न करणीया एवं कथयति अत्र अतः धनमस्ति तो धनस्य और दारा अस्ति तो धनस्य अग्रे भार्यायाः महत्त्वम् अधिकं विद्यते अतः भार्यायाः रक्षा धनादपि करणीया एवम् अस्ति और एवं नास्ति यतोहि भार्या जीवन संगिनी भवति जीवन संगिनी भवतां पार्श्वे भविष्यति चेत् धनं तु पुनः आगमिष्यति परन्तु जीवने जीवन संगिनी एकवार सकृत् गता चेत् पुनश्च तादृशी जीवन संगिनी भवतां जीवने नागमिष्यति अतः भार्यायाः रक्षा धनैः अपि करणीया धनं व्ययीकृत्य अपि करणीया पश्यन्तु अत्र आशा अस्ति काचित् भवतः वा यदि भार्या रुग्णा अस्ति सा गंभीर रोगेण रुग्णा अस्ति तर्हि धनस्य अतीव आवश्यकता यदि भवति व्ययस्य रोग निवारणाय तर्हि निश्चयेन सर्वं धनमेव अस्माभिः किं करणीयं व्ययीकृत्य एव तस्य रक्षा विधेया इति तात्पर्यं वर्तते धनं तु आगमिष्यति एव परन्तु भार्या यदा एकवारं गता तो नैव आगमिष्यति इत्याशयः वर्तते पश्यन्तु अब इदानीं धनात् या धनेभ्यः और दारेभ्यः कस्य रक्षा करणीया इति यत्र वदति कस्य श्रेष्ठता वर्तते कः श्रेष्ठः वर्तते इति विषये अत्र अन्तिमे वाक्ये कथयति पश्यन्तु कथयति धनस्य रक्षा तस्माभिः करणीया विपत्तिकाले आपदर्थं वा विपत्त्यर्थं वा करणीयं धनस्य रक्षा और दाराणां रक्षा तत्र धनैः करणीया या धनं व्ययीकृत्यैव करणीया अर्थात् धनस्य पुरतः दाराणां महत्त्वं भवति विपत्तीनां काले धनस्य महत्त्वं भवति पुनश्च दाराणां पुरतः धनस्य महत्त्वं न विद्यते दाराः एव महत्त्वपूर्णानि सन्ति एवं एतयोः द्वयोः पुरतः कस्य महत्त्वम् अस्ति
स्वकीयस्य महत्त्वं विद्यते। अर्थात तत्र अन्ते कथयति कि मनुष्यः दारैः भार्यया धनैः द्रव्येण द्रव्यैः वा भार्याभिः वा आत्मानं नैजं निरन्तरं रक्षेत। अर्थात स्वकीय रक्षा एव मुख्या भवति। यदि भवान् एव न भविष्यति, भवताम् अस्तित्वम् एव न भविष्यति, निश्चयेन किं करणीयं? भवान् किं करिष्यति? भवतां पार्श्वे धनं भवेत् वा न? भवतां पार्श्वे धनं भविष्यति? न भविष्यति। भवतां पार्श्वे भार्या भविष्यति? न भविष्यति। भवान् एव उत्तमः नास्ति, भवान् एव सङ्कटे अस्ति, भवान् एव विपदि पतितः वर्तते, तर्हि धनस्य किं महत्त्वं? भार्यायाः किं महत्त्वम्? अतः द्वयोः महत्त्वं नैव भवति। अतः एतयोः द्वयोः किं कृत्वा वर्जनं विधाय एव स्वकीयरक्षा विधेया इति अत्र कथयति। सम्यक् अत्र पश्यन्तु, आत्मानं सततं रक्षेत। तो तर्हि एकः श्लोकः आगच्छति तत्र, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। तर्हि तत्र निगदितं वर्तते त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, कुत्र त्यागः अस्माभिः करणीयः, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। एवं तत्र निगदितम् अस्ति। तर्हि कुत्र अस्माभिः स्वकीया रक्षा करणीया इति अपि परिस्थित्यनुसारमपि भवति। अस्तु, अद्य वयं दृष्टवन्तः कः अर्थः अस्य श्लोकस्य। संस्कृतभाषायां हिंदीभाषायां वयम् इदानीं जानीमः। यहाँ पर आचार्य चाणक्य बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को विपत्ति के आने से पहले धन इकट्ठा करना चाहिए, धन का संचय करना चाहिए विपत्ति के लिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति के आ जाने पर धन की आवश्यकता होती है और धन के द्वारा यथासंभव हम उस विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें लोगों से याचना करनी पड़ती है, और जिनसे हम धन मांगते हैं वो सज्जन भी हो सकते हैं, दुर्जन भी हो सकते हैं। दुर्जनों से याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रीय लोग भी बताते हैं। मेघदूत में कालिदास ने जो है याचना की बात को बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है। याच्या मोघा वरमदि गुणे नाधमे लब्ध कामा। किसी अधम व्यक्ति से की गई याचना से अच्छा है किसी सज्जन से की गई याचना यदि अस्वीकृत भी हो जाए तो वो उत्तम है। असज्जन दुष्ट से की गई याचना सफल हो जाए वो ठीक नहीं है, अभी तो सज्जन व्यक्ति से की गई याचना यदि अस्वीकृत भी हो जाए तो वो उत्तम होती है। तो याचना, जब व्यक्ति याचना करता है, याचना हमारे समाज में, हमारे जो है परिवेश में उत्तम नहीं मानी जाती है। लेकिन फिर भी यदि याचना का प्रसंग आता है तो याचना के प्रसंग में भी याचना किससे करनी चाहिए? दुर्जन से की गई याचना उत्तम नहीं है, सज्जन से की गई याचना उत्तम मानी जाती है। क्योंकि दुर्जन के लिए हमारे समाज में नीति शतकम में भी दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमशुनोति। तो उसकी तुलना मणिना भूषितः सर्पः से की गई है, और इसलिए दुर्जन से कभी याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात को सुनेगा, सुनने के बाद आपको तो दे देगा, लेकिन चार जगह बताएगा कि मैंने उनकी रक्षा की, मैंने नहीं दिया होता तो उनका ये हाल होता, वो कष्ट में पड़ जाते, उनका जीवन नरक बन जाता, नष्ट हो जाते, मेरी रक्षा न की होती। तो चार लोगों से उसका बखान करेगा, उसको बताएगा।
तो हमारी संस्कृति में ये भी है कि हम किसी की अगर सहायता करें तो हम उसका बखान न करें, उसे बताएं नहीं, उसको मन में रखें, सुरक्षित रखें, उसे भूल जाएं, क्योंकि वो हमारा एक मानवीय कर्तव्य है जो हमें मौका प्रकृति देती रहती है और हमें वैसा करना चाहिए। परंतु यदि हम उसका बखान करते हैं, उसको सभी लोगों से बताते हैं और उसकी निंदा का साधन मान लेते हैं, तो निस्संदेह जो है हमारा अपयश होता है। उस व्यक्ति का अपयश नहीं होता, हमारा अपयश शुरू हो जाता है, हम क्षीण हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर कहा है कि आपत्ति में, विपत्ति काल में हमेशा अर्थ की का संरक्षण करें, ताकि आपको किसी के हाथ सामने याचना न करनी पड़े, आपको अचानक कोई चीज बेचना न पड़े, किसी चीज का आपको विक्रय न करके और मान हानि आपके जीवन में ना आए। इसलिए सर्वप्रथम पहले धन की रक्षा करें। दूसरी बात, धन से महत्वपूर्ण बताया यहाँ पर स्त्री को। स्त्री धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी पत्नी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीवन संगिनी है। हमारे जीवन यात्रा में वो साथ साथ चलती है, संकट और सुख दुख में वो साथ चलती है। इसलिए यदि उन्हें यदि कोई रोग है या कोई उनके जीवन में विपत्ति है, तो उस विपत्ति को दूर करने के लिए यदि हमें धन को भी खर्च करना पड़े, उसे व्यय करना पड़े, तो हमें उसे व्यय कर देना चाहिए और उस व्यय करके उस भार्या की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धन के चले जाने पर, धन तो पुनः परिश्रम से हम कमा लेते हैं, लेकिन जीवन संगी के चले जाने पर हम धन की रक्षा, हम धन जीवन संगी के चले जाने पर पुनः उसे नहीं ला सकते। तो इसलिए यहाँ पर धन से महत्वपूर्ण अपनी भार्या और स्त्री को बताया गया है। और देखिए, अब इसका उदाहरण बहुत तरह से देख सकते हैं, हैं इस समाज में भी, कि लोग अपनी स्त्री के लिए क्या करते हैं, अगर कोई बीमार हो गई, गंभीर बीमारी हो गई ऐसी, तो वो क्या करते हैं, अपना घर भी बेच देते हैं, अपना जो है संपत्ति कुछ बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और फिर जो है उनकी रक्षा कर लेते हैं, रक्षा करने का प्रयास करते हैं, और फिर बाद में वो परिश्रम करके, मेहनत करके वो क्या कर लेते हैं, धन अर्जित कर लेते हैं। तो यहाँ पर समाज में भी हम बहुत सारे दृष्टांत देख सकते हैं। लोग अपने परिवार और अपनी पत्नी आदि के संरक्षण के लिए क्या कर देते हैं, धन को व्यय कर देते हैं। वो धन नहीं है तो कुछ संपत्ति बेच देते हैं, उसके माध्यम से पैसा संरक्षण करके उनके रोगों का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर धन की अपेक्षा स्त्री को महत्वपूर्ण आचार्य चाणक्य मान रहे हैं, अपनी पत्नी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तीसरी जो बात यहाँ पर कही गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि देखो, धन तो हम कमा लेते हैं, धन का अर्जन हमारे द्वारा है, भार्या का अस्तित्व तो हमारे द्वारा है। भाई हम यदि रहेंगे तो धन भी अर्जित करेंगे और हमारी शादी होगी तो भार्या भी आएगी, तो दोनों चीज रहेगी। और यदि हम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, भार्या भी नहीं रहेगी, धन भी नहीं रहेगा, दोनों चीज नहीं रहेंगी। तो इन तीनों चीजों में, इन दो चीजों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा अस्तित्व है। हम जड़ हैं, हमारे कारण भार्या है और धन भी है। तो धन से श्रेष्ठ बताया किसको, अपनी स्त्री को, और फिर उस स्त्री से, पत्नी से श्रेष्ठ किसको बताया, अपने आप को, क्योंकि उस व्यक्ति से, अपने आप से ही दोनों का अस्तित्व निर्भर है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों से भी यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा करके ही आप स्त्री और धन की रक्षा कर सकते हैं। और यदि आप ही नहीं रहे तो स्त्री ना तो धन की रक्षा कर पाएगी ना अपनी रक्षा कर पाएगी, तो इस तरह विश्रृंखलित हो जाएगा। तीनों का क्रम बहुत ही अच्छा है। धन धन का अस्तित्व अपने से है, स्त्री और भार्या का अस्तित्व अपने से। तीन दोनों का अस्तित्व अपने से होने के कारण अगर दोनों में से आपकी रक्षा करनी पड़ जाए तो पहले अपनी आप रक्षा करें, ताकि उन दोनों की रक्षा हो सके। अगर आप नहीं है तो दोनों की रक्षा नहीं हो सकती, उनका जीवन विकृत हो जाएगा। तो इसलिए अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर बात कही गई है। अब आचार्य चाणक्य की कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ प्रतिकूल भी, ये सामान्य परिस्थिति की बात कही गई है, विशेष परिस्थितियों में ये थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। अब कहते हैं आत्मानम रक्षित। अब यहाँ पर कुछ आप चिंतक समीक्षक लोग ये कहेंगे कि तो ये अगर अपने की रक्षा की बात कर रहा है तो ये सोचता है कि भाई देखो ऐसा है
कि ये तो स्वार्थी बन रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके प्राण संकट में, और हम उसको देख करके देख रहे हैं कि अगर हमने बचाने जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए? अपनी रक्षा के लिए तो बात यहाँ पर कही है, लेकिन इस परिस्थिति में अगर दूसरे के प्राण संकट में है, यदि हम उसे बचा सकते हैं तो हमें हर संभव उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। वो हमारा मानवीय कर्तव्य है। वहां पर केवल अपनी रक्षा करनी चाहिए ये बात नहीं है, वहां पर हम अपने मानवीय कर्तव्य का प्रयोग करते हुए उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ बातें आपको कुछ भिन्न दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इनको थोड़ा सा परिस्थिति अनुकूल कुछ बातें परिष्कृत हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो उनको भी गहनता से देखना चाहिए। किसी बात को एकांगी दृष्टि से देखेंगे तो उसका अर्थ भिन्न होगा, उसको व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो उसका एक क्षेत्र में प्रयोग आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इस श्लोक में भी धन के महत्व को बताया गया है, लेकिन धन का महत्व अपने अपनी भार्या और अपने से ज्यादा नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं इस श्लोक से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि अर्थार्जन तो उत्तम है, लेकिन अर्थार्जन का जो प्रयोग, उसका जो महत्व है वो अपनी भार्या, अपने परिवार, भार्या से अर्थ यहाँ पर अपना परिवार, भार्या होगी परिवार होगा, माता पिता, भार्या होगी तो पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, परिवार पुष्पित पल्लित होगा, तो आधार तो वही हुई भार्या। तो भार्या से वो सब पूरा परिवार आ जाता है, और अपने से माता पिता सब आ जाते हैं, तो एक परिवार की कल्पना कर रहे हैं। तो परिवार भी की विपत्ति के लिए और क्या विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, और इसके अलावा स्त्री की उससे रक्षा करें, और फिर सबसे पहले अपनी रक्षा करें। तो ये तीन बातें जो है इसमें आ जाती हैं। तो हमें भी इस तरह धन के महत्व को अपने स्थान पे देना चाहिए, लेकिन परिवार के महत्व को सबसे पहले देना चाहिए, अपने महत्व को भी समझना चाहिए। तो आज की कक्षा बस यहीं तक जो है। कल फिर हम अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। आचार्य चाणक्य के ये जो सुधामृत जो बिंदु हैं इनका हम पान करेंगे। वास्तव में हमें पल पल, हमारे हर पग पग में हमें पता नहीं होता कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या आने वाली है, कौन सी समस्या हमारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, ये हमें पता नहीं है। सब गुप्त है, सब छुपा हुआ है। तो इसलिए हर चीज को इंसान पहले से ही भाप करके और उससे हटने का प्रयास करता है, उससे समाधान करने का प्रयास करता है। तो आइए चलते हैं और आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः कल इसी समय आपके साथ चाणक्य नीति के साथ हम फिर